20। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है कबीर की साखियाँ। बच्चों, अब तक हम कबीर दास की 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं, यानी जो लास्ट की वर्कशीट्स थी आपकी, उसमें आपने 2-2 करके 4 साखी पढ़ी है, जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ से इस पाठ की अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वर्कशीट में आपके चैप्टर कबीर की साखियों का लास्ट साखी दी गई है। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो कबीरदास जी इस साखी के सहारे कहना चाहते हैं कि जिसका मन शांत और शीतल होता है, उसका पूरे संसार में कोई बैरी या शत्रु नहीं होता है। ठीक है, कोई दुश्मन नहीं होता। अगर किसी का मन शांत है, शीतल है, अच्छा है, यदि मनुष्य अपना अहंकार का त्याग कर दे, ठीक है, अपने अहंकार को अगर वो छोड़ दे, अपने अहंकार का त्याग कर दे, अगर वो अपने स्वार्थ का त्याग कर दे, तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखे, दया की भावना रखने लगेगा। इसीलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक दूसरे से चिढ़ना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे से द्वेष नहीं रखना चाहिए, अपने मन में स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। अगर मनुष्य इन सब चीज़ों का त्याग कर देगा और अपने मन में दया भाव रखेगा, तो हर व्यक्ति उसका मित्र होगा। मनुष्य के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि कभी भी उसे अपने मन में अहंकार और स्वार्थ ना रखकर मित्रता और दया भाव रखना चाहिए, और इसे ही पूरे संसार में फैलाना चाहिए। इससे ही संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। उत्तर होगा आपका कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य का मन जब अशांत व अहंकार से भरा होता है, तो वह दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। तो जो मनुष्य का मन अशांत होगा, अहंकार से भरा होगा, स्वार्थ से भरा होगा, तो वो दूसरों को अपना शत्रु या फिर बैरी मानेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दया भाव से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा, अपने अहंकार का त्याग करके दूसरों के लिए दया की भावना दया भाव होती है। तो हम जब अहंकार के, स्वार्थ की जो भावना होती है उसका त्याग कर दें, दया की भावना रखें अपने मन में, तो इसे दया भाव कहते हैं। थर्ड है आपका, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है। आंसर हो जाएगा आपका, इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मन में अहंकार को स्थान नहीं देना चाहिए। अगर हमारा मन शांत और शीतल होगा, तो कोई हमारा शत्रु नहीं होगा। तो अगर हमारा मन शांत और शीतल होगा, इसमें अहंकार नहीं होगा, तो हमारा कोई शत्रु नहीं होगा। मनुष्य को स्वार्थी, अहंकारी नहीं, बल्कि दया भाव रखने वाला बनना चाहिए। तो किसी भी मनुष्य को स्वार्थी या फिर अहंकारी ना बनकर दया भाव रखने वाला मनुष्य बनना चाहिए। फोर्थ है आपकी एक्टिविटी दी गई है कि कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों लिखिए। तो आप 5 साखियों में से कोई भी एक साखी लिख सकते हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी। मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। जिसमें कबीरदास जी बताते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए जो इंसान होता है, वह अपने हाथ में माला फेरता है, मुंह के अंदर भगवान का जाप करता है जीभ के द्वारा, लेकिन उसका जो मन होता है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, क्योंकि मन चंचल है। ठीक है, यह भगवान का नाम नहीं जपता। यदि भक्ति में मन ही नहीं लगा, तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना भी व्यर्थ है। तो अगर किसी चीज़ में हमारा मन नहीं लगेगा, अगर मन के अंदर भगवान का नाम नहीं है, तो फिर हाथों में माला फेरने का और जीभ से भगवान का नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो कोई भी हम काम करते हैं, उसमें हमारा मन लगना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सफल हो सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी दूसरी साखी भी लिख सकते हैं जो आपको सबसे अच्छी लगे। ओके।